हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का जो सेशन होने वाला है वो बेसिकली क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस पे होगा। एक रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, और इसमें हम क्या करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का वो हम देखेंगे, ठीक है। तो बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या है, किस तरीके से लाभ निकालते हैं, किस तरीके से हानि निकालते हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ से आई हैं, फार्मूला कैसे बना है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन उस छोटी ही वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, ये आपको देखने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी आप ये चैप्टर शुरू करो तो अपने आप को क्या करना है, आपको ये अज्यूम करना है आप एक दुकानदार हो, ठीक है। आपके पास एक दुकान है, आप उस दुकान के दुकानदार हो। अगर आप दुकानदार हो तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको कुछ सामान चाहिए होगा आपके अपनी दुकान में रखने के लिए, ठीक है। सामान आप जब लेके आओगे अपनी दुकान में रखोगे तो आप उस सामान के बदले कुछ ना कुछ पैसे पे करोगे, है ना। कुछ ना कुछ सामान खरीदोगे तभी तो दुकान में ले आओगे। तो जो दुकानदार जिस रेट पर सामान को लेके आता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसे सीपी से डिनोट किया जाता है, या फिर इसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। अब आपकी दुकान में कोई कस्टमर आया, आपने किसी अलग दाम पे क्या किया, या सेम दाम पे, या कुछ भी कह सकते हो, किसी भी अलग एक रेट पे, किसी भी मूल्य पे उसको बेच दिया। तो जिस रेट पे आपने उस सामान को कस्टमर को दिया है वो क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाता है। क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या फिर सेलिंग प्राइस। अब ये जो फैक्टर हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये क्या करते हैं, यही डिसाइड करते हैं कि दुकानदार को प्रॉफिट हुआ है या दुकानदार को लॉस हुआ है। अब एक चीज़ बताइए, बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आपने किसी सामान को ज़्यादा रुपए में बेचा है, मान लेते हैं कि आपका जो क्रय मूल्य है, आपने कोई सामान आप लेके आए, क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये है, लेकिन आपने क्या किया, उसे 120 रुपये में बेच दिया। कितने में बेचा, कस्टमर को कितने में, ग्राहक को 120 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर एक बात बताइए, आपको क्या मिल रहा है, आपने 100 रुपये में चीज़ खरीदी, 120 रुपये में बेच दी, तो क्या हुआ, यहाँ पर आपको 20 रुपये का क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि प्रॉफिट जो होता है वही फ़ायदा कह लो, प्रॉफिट कह लो, लाभ कह लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जो प्रॉफिट निकल के आता है वो क्या होता है, जब हमें विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, यानी कि हमारे पास अगर हमारी सेलिंग प्राइस जो है अगर वो ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो, तो दोनों का अगर डिफरेंस हम निकालें तो क्या हमें मिलता है, लाभ मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, लाभ मिलता है। अगर हम हानि की बात करें, लॉस की बात करें, ठीक है, अगर लॉस की बात की जाए तो लॉस कब होता है, किस केस में होता है, अगर मान लीजिए 100 रुपये का आपने कोई सामान खरीदा, लेकिन 80 रुपये में वो सामान आपने क्या किया, बेच दिया, यानी कि आपको 20 रुपये का घाटा हो रहा है, 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, लॉस जो निकलेगा या जो हानि होगी वो क्या हो जाएगी, सीपी माइनस एसपी, यानी कि प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो जाएगा, आपका लाभ निकल के आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा, हानि निकलेगी, ठीक है। लाभ में क्या होता है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या होता है, ज़्यादा होता है। हानि के केस में विक्रय मूल्य जो होगा वो कम हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से लाभ या फिर हानि निकालते हैं। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर तो सिंपल रुपयों में आ जाएगा। कई बार पूछ लेता है कि प्रतिशत में लाभ निकालिए या प्रतिशत में हानि निकालिए। तो प्रॉफिट जो परसेंटेज होगा, जो प्रॉफिट है ये पी मान लो, और लॉस को एल से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो प्रतिशत में अगर पूछ लेगा, प्रतिशत में जो लाभ होगा उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए क्या होता है, लाभ जो होता है वो क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, ठीक है। एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी क्या हो गया, आपका विक्रय मूल्य हो गया, और सीपी क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब बटे में अगर मैं कहूँ कि आप कॉस्ट प्राइस कर दो इंटू 100 कर दो, तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रतिशत में निकल जाता है लाभ, ठीक है। बटे में सीपी क्यों किया, अभी देखते हैं क्यों किया। लॉस को अगर हम देखें, लॉस को प्रतिशत में निकालें तो क्या हो जाएगा, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी हो जाता है। लेकिन हमें प्रतिशत में निकालना है तो बटे में हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस कर देंगे, सीपी कर देंगे, और प्रतिशत निकालना है तो गुणे में क्या करेंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। अब दोनों जगह बटे में सीपी क्यों किया है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर दुकानदार कोई सामान लेके आता है तो कंपेयर किससे करेगा, जितने रुपए उसने खुद लगाए हैं उसी से कंपेयर करेगा, ठीक है। जितने पैसे उसकी जेब से गए हमेशा उससे वो तुलना करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, बटे में क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस करते हैं। तो ये आपका क्या निकल के आया,
रुपयों में निकल के आ गया प्रॉफिट, रुपयों में लॉस निकल के आ गया, प्रतिशत में प्रॉफिट निकल के आ गया और प्रतिशत में लॉस निकल के आ गया। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई जो कि हमें देखनी थी। अब मान लेते हैं कि कोई सामान है, ठीक है, उसको दो दामों पे बेचा जा रहा है, यानी कि मान लेते हैं कोई सामान है, उसको पहले दाम पे बेचा गया SP1 से, ठीक है, दूसरे दाम पे बेचा गया SP2 पे, ठीक है। लेकिन अगर हम SP1 पे बेच रहे हैं, यानी कि पहले दाम पर मान लो कोई भी हमने रेट फिक्स कर लिया, उस पर बेच रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें लाभ मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है या फिर प्रॉफिट मिल रहा है। और दूसरे पे बेच रहे हैं तो मान लेते हैं कि हमें क्या मिल रही है, हानि हो रही है। तो अगर ये लाभ और ये हानि दोनों बराबर है तो उस केस में कॉस्ट प्राइस जो होगा, जो कॉस्ट प्राइस होगा यानी कि क्रय मूल्य जो होगा, वो दोनों के सेलिंग प्राइस के समेशन के और बटे में 2 के बराबर होगा, ठीक है। क्लियर है बात। जैसे कि अगर मैं कहूँ, एक क्वेश्चन देखो कि अगर कोई सामान है, उसको अगर सेलिंग प्राइस मतलब आप कह सकते हो कि उसका विक्रय मूल्य अगर मान लीजिए 100 रुपये हम कर दें, ठीक है, 100 रुपये कर दें, और दूसरे का उससे जो लाभ हो रहा है वो उसी सामान को 120 रुपये बेचने में हानि के बराबर है, तो उस केस में जो कॉस्ट प्राइस होगा, जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 120 बटे में क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। 100 प्लस 120 बटे में 2, यानी कि हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 220 बटे में 2, यानी कि 110 रुपये, ठीक है। 110 रुपये जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस होगा। तो ये क्या हो गया, ये एक चीज़ हो गई। और क्या पूछता है इसमें, और एक चीज़ आप देखिए ज़रा कि एक रूल है, बेसिकली रूल क्या है कि अगर सामान को बेचने पर, ठीक है, अगर किसी सामान को बेचने पर क्या हो रहा है, हम मान लेते हैं 2 सामान है, कोई आपके पास 2 टीवी है, ठीक है, 2 टीवी है, एक टीवी पहले, एक टीवी इधर हो गया, एक टीवी इधर हो गया, ठीक है। एक टीवी को बेचने पर अगर आपको मान लेते हैं X% का लाभ हो रहा है और दूसरे टीवी को बेचने पर आपको क्या हो रहा है, X% की हानि हो रही है, तो दोनों केस में इसमें क्या हो जाएगा, ओवरऑल पूछ लेता है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसे केस में क्या होगी, हानि होगी, हानि होगी। और हानि जो होगी वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा X बटे में क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये प्रतिशत में निकलेगा, ठीक है। प्रतिशत में हानि कितनी हो जाएगी, X बटे में 10 का होल स्क्वायर। तो ये एक चीज़ हो गई। अगर मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 2 टीवी है, 2 टीवी है, पहले जो आपका क्रय मूल्य है या आप कह सकते हो कुछ भी, जो भी आपका विक्रय मूल्य होगा, उसमें क्या होगा कि पहले केस में X% की यानी कि 4% का मान लेते हैं, 4% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और दूसरे केस में क्या हो रहा है, 4% की हानि हो रही है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो प्रतिशत जितने का लाभ होगा उतने की ही हानि होगी। यही जो है, जो बराबर होता है वही क्या होता है, X का मान होता है। यानी कि हम कह सकते हैं 4 बटे में 10 का स्क्वायर, यानी कि 2 बार काटो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 4 बटे में क्या हो जाएगा, 25%, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हानि निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हानि निकल जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बाकी चीज़ें भी देख सकते हो। यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, किसी भी तरीके से दे सकता है, कोई भी मतलब परसेंटेज में कुछ भी दे देगा। 4% है, कई बार 10 दे देता है, कई बार 20 दे देता है, तो कुछ भी दे सकता है यहाँ पर। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर एक डिस्काउंट वाले क्वेश्चन पूछते हैं, जो सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं। डिस्काउंट मतलब क्या होता है कि जो आपको छूट मिलती है। कई बार आप जाते हो मॉल में शॉपिंग करने के लिए, तो आपको कई बार देखने को मिलता है कि क्या है, कुछ ऑफर निकलते हैं जिसमें कि आपको, जैसे कि 1000-2000 का सामान है, मान लीजिए 1000 रुपये का सामान है, तो 800 में मिल जाएगा, 700 में मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली छूट होती है, जिसे कि हम डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। कई बार आपको क्या होता है, एक के बाद दूसरा डिस्काउंट भी मिल जाता है, ठीक है। किस तरीके से, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी सामान पे आपको मिला है कि 20% ऑफ, ठीक है, और एक हो गया आपको मान लेते हैं 10% ऑफ मिल गया, फिर उसके बाद उसी सामान पे क्या हुआ, 20% का ऑफ मिल रहा है, मतलब 10% के बाद एक और आपको छूट मिल रही है जो कि 20% है, ठीक है। तो ओवरऑल जो आप कह सकते हो, यहाँ पर जो टोटल डिस्काउंट आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो यहाँ पर हम लगाते हैं सक्सेसिव रूल, और वो क्या कहता है, x + y - xy बटे में 100, ठीक है। तो यहाँ x y क्या है, ये जो प्रतिशत का जो छूट आपको मिला है ना, वो आप लिखोगे 10 प्लस क्या हो जाएगा 20 - 10 × 20 और बटे में क्या हो जाएगा 100, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 30 - 2 यानी कि 28%। ये किस में निकलेगा, प्रतिशत में निकलेगा। यानी कि आपको छूट कितनी मिली गई, यहाँ पे 28% की आपको छूट मिली है, ठीक है। अब कई बार पूछता है 3 दे देगा, मतलब बहुत अच्छा ऑफर दे दिया उन्होंने, 10, 20, 30% का भी क्या हो गया आपको यहाँ पर आपको छूट मिल गई। तो 10 और 20 सबसे पहले आप इसका
सक्सेसिव निकालोगे, सक्सेसिव मेथड से इसको निकालोगे। अभी हमने निकाला था 28% आया था, ठीक है। अब 28 को लोगे किसके साथ, 30 के साथ। अब इन दोनों का सक्सेसिव निकालोगे, x की जगह हो जाएगा 28, y की जगह हो जाएगा 30 माइनस 28 गुणे में 30 और बटे में 100। तो ये क्या हो जाएगा, ये जब इसको सॉल्व करोगे ये निकलेगा आपका टोटल डिस्काउंट, ठीक है। ये क्या निकलेगा, आपका टोटल डिस्काउंट निकल जाएगा। और क्या पूछता है इसमें, एक चीज़ पूछी जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक बेईमान डीलर सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलो की जगह 960 ग्राम का गलत वेट रखता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का देखिए बहुत ही सिंपल सा रूल है। रूल क्या है कि ट्रू मेज़र जो होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ट्रू मेज़र जो होता है डिवाइड बाई फॉल्स मेज़र इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 प्लस कितना गेन कर रहा है या प्रॉफिट कर रहा है, जी लिखो या फिर प्रॉफिट लिख दो और बटे में क्या करो, 100 कर दो। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या देना है, आप ये क्वेश्चन अगर देखो तो यहाँ पे कह रहा है कि दुकानदार ने क्या किया, डीलर है, डीलर ने क्या कहा, कहता है कि मैं ना जो सामान है जो मेरा क्रय मूल्य पड़ रहा है उसी पे आपको मैं दूंगा। अगर मतलब मुझे 100 रुपये में मिल रहा है तो मैं आपको 100 रुपये में ही बेचूंगा। लेकिन उसने बेईमानी कहाँ की, उसने वादा तो कर दिया कि सेम रेट पे दे दूंगा भाई, मैं कोई प्रॉफिट नहीं रखूंगा, लेकिन आगे वो क्या करता है कि 1 किलो की जगह 960 ग्राम का ही वजन रखता है, ठीक है, 960 ग्राम का ही वजन रखता है। तो ट्रू मेजर कितना, उसको टोटल कितने देना चाहिए था, उसको देना चाहिए था 1000 ग्राम, ठीक है। थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखना है यहाँ पे आप लोग कि 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन दे कितना रहा है, 960 ग्राम दे रहा है कितना, 960 ग्राम दे रहा है और 100 है। अब यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत, यानी कि गेन पूछ रहा है प्रतिशत और बटे में 100। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 100 इंटू 100 और बटे में क्या हो जाएगा 96 और ये -100 इज इक्वल टू गेन प्रतिशत, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं कहूँ कि 100 को कॉमन लिया जा सकता है तो 100 अपॉन में 96 माइनस 1 इज इक्वल टू गेन प्रतिशत, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो 4 बटे में 96 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गेन प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 इंटू, अब ये देखो एलसीएम लोगे यहाँ पे 4 अपॉन में 96, यानी कि 400 बटे में कितना हो जाएगा, 96, ये प्रतिशत, ठीक है। चाहो तो इसको काट भी सकते हो, किससे काटोगे, 4 दूना 8, 4 चौका 16 और ये 100 बार में जाएगा, फिर 4 6 बार में, फिर यहाँ पे यानी कि 25 बटे में 6% का क्या हो जाएगा, उसको यहाँ पर लाभ होगा। किसका होगा, 25 बटे में 6% का यहाँ पे टोटल उसको लाभ होगा। तो ये क्या है, ये बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब इसको देखने के बाद आपको एक आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं या क्वेश्चन आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।